प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। आइए आज के इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 8.1 का प्रश्न संख्या 8 को हल करेंगे। देखिएगा, प्रश्न संख्या 8 क्या दे रखा है। यदि 3 cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 - tan स्क्वायर a बटा 1 + tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। यानी कहने का मतलब ये है कि इसको हमें उठाना है, इसका जितना वैल्यू आया और इसको भी उठाएंगे और इसका भी जितना वैल्यू आया सॉल्व करने के बाद ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं, बस इसी का हमें क्या करना है, यहाँ से जांच करना है। तो हम इसको किस प्रकार बनाएंगे, तो सबसे पहले हल लिख देंगे। हल लिखने के बाद क्या लिखेंगे प्यारे बच्चों, तो जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ होता है उसे हम यहाँ पे लिखते हैं, यानी लैंग्वेज में यानी मेथड में। तो क्या दे रखा है, तो यानी दे रखा है आपको 3 cot a बराबर 4 दे रखा है। तो हम यहाँ पे लिख दिए 3 cot a बराबर 4। यहाँ से देखिएगा cot a के साथ में 3 जो है वो गुना में है, बराबर के इधर जाएगा तो भाग में चला जाएगा। यानी जब हम cot a का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा और बटा में 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आपको पता ये होना चाहिए कि cot थीटा बराबर होता क्या है। तो आपको फार्मूला लिखवा दिया गया है कि cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। तो यहाँ पे हम कितना लिख देंगे, आधार लिख देंगे और बटा में क्या कर देंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हम लंब कर देंगे। यानी पता ये चला कि आधार का मान अगर 4 है तो लंब का मान कितना हो गया, 3 हो गया। 3 चीज़ होता है, लंब आधार कर्ण होता है। लंब आधार कर्ण में हम लोगों के पास यहाँ से आधार और लंब का मान दे रखा है, किसका मान नहीं दे रखा है, तो कर्ण का मान यहाँ से नहीं दे रखा है। तो हम यहाँ से किसका मान निकालेंगे, कर्ण का मान निकालेंगे। तो कर्ण बराबर फार्मूला क्या होता है, तो आपको ये भी फार्मूला लिखवा दिया गया है कि कर्ण बराबर होता क्या है, तो अंडर रूट लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं लंब का स्क्वायर और प्लस में आधार का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस में यहाँ से आधार का स्क्वायर। ठीक है, जब हम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करके निकालेंगे तो क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ से थोड़ा सा देखिएगा, कर्ण है तो कर्ण लिख देंगे और बराबर है तो बराबर यहाँ पे कर देंगे, रूट है तो यहाँ पे रूट कर देंगे, लंब है तो लंब का मान कितना है, तो 3 है तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर कर देंगे, प्लस है तो प्लस हो गया और फिर कितना है आधार का स्क्वायर, आधार के जगह पे हम कितना रख देंगे, 4 रख देंगे। यानी कर्ण बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं ये कि 3 में 3 का गुना करेंगे 9 होगा और 4 में 4 का गुना करेंगे 16 होगा। जब हल करेंगे तो रूट 25 हो जाएगा और 25 का वर्गमूल कितना होता है, तो 5 होता है। यानी जो हम मान निकाले कर्ण का वो कितना आ गया हमारे पास, तो कर्ण का जो मान आया वो हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, जैसे ही कर्ण का मान 5 आया, अब हम यहाँ से क्या करेंगे, यानी LHS और RHS को उठाएंगे। यानी जो बराबर के बाएं तरफ होता है वो LHS का मान होता है। तो जो बराबर के बाएं तरफ है इसको हम सबसे पहले उठा ले रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, LHS लिखेंगे। LHS में जो भी वैल्यू यहाँ पे दे रखा है यहाँ पे लिखेंगे। तो कितना दे रखा है, तो 1 - tan स्क्वायर a, 1 - tan स्क्वायर a और बटा में 1 + tan स्क्वायर है, 1 + tan स्क्वायर a, 1 + tan स्क्वायर a। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो 1 है तो 1 हो गया, माइनस है तो माइनस हो गया। अब हमें ये पता होना चाहिए कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ से देख सकते हैं tan थीटा बराबर होता है आधार लंब और बटा में आधार। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, लंब और बटा में आधार करके इसको बनाएंगे। तो यानी लंब का मान कितना है हमारे पास, 3 है और आधार का मान कितना है हमारे पास, 4 है। लेकिन इस पे क्या है, स्क्वायर है, तो हम भी इस पे क्या कर दिए, स्क्वायर। यहाँ पे बटा का चिन्ह है तो हम भी क्या कर दिए, बटा का चिन्ह दे दिए। 1 है तो 1 हो जाएगा, प्लस है तो प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे tan स्क्वायर है तो ऊपर भी tan स्क्वायर है, तो इसके जगह पे हम कितना लिखे थे, 3/4। हम यहाँ पे 3/4 लिख रहे हैं और इस पे भी स्क्वायर है तो हम इस पे भी स्क्वायर कर दिए। पता ये चला कि 1 है तो 1 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस होगा। दोनों पे क्या है प्यारे बच्चों, स्क्वायर है, यानी इन दोनों को आपस में 2 बार गुना करेंगे तो 3 में 3 का गुना करेंगे 9 हो जाएगा और 4 में 4 का गुना करेंगे 16 हो जाएगा। बटा है तो बटा हो गया, 1 है तो 1 हो गया, प्लस है तो प्लस हो गया। 3 में 3 का गुना करेंगे 9 हो जाएगा, 4 में 4 का गुना करेंगे यहाँ से 16 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको हम बटा पर का जोड़ निकालेंगे तो 16 है तो 16 हो, बटा पर का घटाव निकालेंगे तो 16 है तो 16 हो जाएगा। ठीक है,
उसके बाद हमारे पास कितना बच जाएगा, तो यानी 16 एकम यहाँ पे 16 हो जाएगा और माइनस का 9 हो जाएगा, बटा है तो बटा हो जाएगा, यहाँ पे 16 और प्लस में 9 हो जाएगा और बटा में 16 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ है तो मैं यहाँ पे आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ। कुछ नहीं है तो इसके बटा में 1 है, कुछ नहीं तो इसके बटा में 1 है। जब हम भिन्न का जोड़ या घटाव बनाते हैं तो क्या करते हैं, हरों का लसा निकालते हैं। 1 और 16 का लघुत्तम निकाले यानी एलसीएम निकाले तो 16 आया, 1 में 16 से भाग किए तो 16 बार में गया और 16 में 1 से गुना किए 16 हो गया। माइनस का चिन्ह था तो माइनस का चिन्ह हो गया, 16 में 16 से भाग किए तो 1 बार में और 9 में 1 से गुना किए तो 9 हो गया। ये वाला बटा का चिन्ह था, हम यहाँ पे बटा का चिन्ह दे दिए। सेम चीज़ है, यानी ऊपर में माइनस था नीचे में प्लस था, तो यहाँ पे सेम चीज़ करके यहाँ पे केवल हम प्लस का चिन्ह दे दिए। जब हम आगे इसको बनाएंगे तो 16 में से 9 जाएगा तो हमारे पास 7 हो जाएगा, बटा है तो बटा हो गया, 16 है तो 16 हो गया, फिर बटा है तो बटा हो गया। 16 और 9 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 16 और 9 को जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा और बटा में 16 है तो यहाँ से 16 हो गया। 7 बटा 16 है तो 7 बटा 16 हो गया। इसको तो हम एज इट इज़ यहाँ पे लिख देंगे, लेकिन ये बटा के नीचे है तो ये भाग में है, जब इसको गुना में बदलेंगे तो 16 ऊपर चला जाएगा और 25 जो है वो नीचे आ जाएगा, 25 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो 16 से 16 क्या हो गया, यहाँ से कट गया। अब हमारे पास जो बचा 7 बचा और यहाँ से 25 बचा, यानी हमारे पास LHS का जो मान आया वो 7 बटा 25 आया। अब हम यहाँ से किसका मान उठाएंगे, तो यहाँ से हम RHS का मान निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम RHS को लेंगे और उसको हल करेंगे। तो देखिएगा यहाँ से RHS क्या है, यानी बराबर के जो दाहिने तरफ होता है वो हमारे पास RHS कहलाता है। तो RHS में cos a स्क्वायर a माइनस साइन a स्क्वायर a है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे cos a स्क्वायर a और माइनस में साइन a स्क्वायर a लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर होता क्या है। तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यहाँ से देखेंगे, आधार का मान हमारे पास कितना है, यहाँ से देख सकते हैं आधार का मान हमारे पास 4 है। तो आधार के जगह पे हम यहाँ पे 4 लिख देंगे और कर्ण का मान हम निकाले हैं तो कितना आया था, 5 आया था। तो यहाँ पे हम कितना लिखेंगे, 5 लिखेंगे। ठीक है, और यानी cos स्क्वायर है तो हम इस पे स्क्वायर कर दिए, माइनस है तो माइनस कर दिए, साइन स्क्वायर a है तो हमें तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, हमें ये पता होना चाहिए। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो लंब बटा कर्ण होता है। अब यहाँ से देखेंगे लंब का मान कितना है, तो देख सकते हैं लंब का मान जो है वो 3 है। तो हम यानी लंब के जगह पे यानी कितना लिख देंगे, 3 लिख देंगे और कर्ण के जगह पे हम कितना लिख देंगे, तो 5 लिख देंगे और इस पे भी स्क्वायर है तो हम यहाँ पे स्क्वायर कर दिए। जब हम आगे इसको हल करेंगे तो 4 में 4 का गुना करेंगे तो 16 हो जाएगा और 5 में 5 का गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस हो गया, 3 में 3 का गुना करेंगे 9 हो जाएगा और 5 में 5 का गुना करेंगे तो 25 हो जाएगा। यहाँ से ये तो भिन्न का घटाव हो गया, तो घटाव इसका निकालेंगे तो 25 और 25 है तो 25 और 25 का एलसीएम 25 हो जाएगा। 25 एकम 25 तो 16 एकम 16 हो जाएगा। माइनस 25 में 25 से भाग करेंगे तो एक बार में कट जाएगा और 9 में 1 से गुना करेंगे 9 हो जाएगा। 16 में से 9 चला जाएगा तो 7 हो जाएगा और बटा में 25 है तो 25 हो गया। यानी आप यहाँ से देख सकते हैं कि ये जो था यानी LHS का मान था 7 बटा 25 और हम जो यहाँ पे निकाले हैं RHS में 7 बटा 25, यानी आप कह सकते हैं इसलिए LHS जो है वो किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ गया। और हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब ये पूछ रहा था ये कि है या नहीं, तो आप कह सकते हैं ये दोनों आपस में क्या है प्यारे बच्चों, तो बराबर है। इसी के साथ हम लोग क्वेश्चन को प्रूव कर दिए। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया या फिर नहीं आया।